पीएटी 2024 रद्द करने के फैसले पर शोधार्थियों का विरोध, साक्षात्कार व नामांकन की मांग हुई तेज। एसवी हॉस्पिटल के तत्वाधान में सड़क दुर्घटना व प्राथमिक उपचार पर ग्रामीण चिकित्सकों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण, 75 डॉक्टर हुए शामिल। दरभंगा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने समाज सेवियों का किया सम्मान, सामाजिक एकजुटता का दिया संदेश। प्रजापति समाज ने सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को किया सम्मानित, टेराकोटा भवन समेत कई मांगे उठाई। दरभंगा एयरपोर्ट नए टर्मिनल का डीएम ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। दरभंगा डीएम ने दिए सख्त निर्देश, 2 दिनों में हर हाल में पूरी करे 100% सीएमआर आपूर्ति। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर स्थित बाबा नागार्जुन स्मारक के पीओ और छात्र प्रतिनिधियों ने बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इस दौरान राजभवन द्वारा पीएटी 2024 निरस्त किए जाने के निर्णय का विरोध करते हुए शोधार्थियों ने इसे छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए नुकसानदायक बताया है। देखिए, करीब उनको लगता है 2500 स्टूडेंट एप्लीकेंट बैच 2024, 1700 विद्यार्थी जो इंटरव्यू के लिए वेटिंग में थे। इंटरव्यू उनका होगा। बीच में कई डीन, कई एचओडी की छुट्टी पर रहने के कारण ये जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाई। और इस बीच आनन फानन में छात्र विरोधी कुलाधिपति हमारे जो है जब से आए हैं तब से तुगलकी फरमान वो जारी करते हैं। उनको लगता है कि वो सेना के कमांडर हैं और यहाँ की बिहार की जनता उनकी सेना है। इसी तरह वो जब मन में जैसा मूड होता है उनका उस तरह का लेटर निकालते हैं। इसी बीच जिस तरह से उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की जो रिक्ति आती उसको रद्द किया और आनंद फानन में हम लोग का पैट परीक्षा 2024 को उन्होंने रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने जो 3-4 पॉइंट उजागर किया है वो निश्चित तौर पर निराधार है। उन्होंने कहा कि हम 2026 ऑर्डिनेंस को मानते हैं और इसके दरभंगा के बेता स्थित एसवी हॉस्पिटल के तत्वाधान में रविवार को राधा कृष्ण मंडल गोविंद स्वामी महाविद्यालय शिवाजी नगर में सीएमई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 75 ग्रामीण चिकित्सकों ने भाग लिया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा ने सड़क दुर्घटना के घायल के प्राथमिक उपचार, आपातकालीन प्रबंध, सुरक्षित इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन तकनीकी और रक्तस्राव नियंत्रित करने के व्यवहारिक तरीकों की जानकारी दी है। कार्यक्रम में विशेषज्ञ से चिकित्सीय विषय पर चर्चा भी हुई है। समापन पर सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आप लोग करते होंगे, अगर मान लीजिए किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट आया, उसका इलाज आप लोग करते होंगे, तुरंत नहीं उसको कहीं भेज देते होंगे और भेजना भी नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया है, अभी एक आदेश आया है, इसमें एक 4 साल की बच्ची का जो है कि बहुत बुरी कंडीशन में वो घायल थी, इस रीजन से भी एक बड़ा अस्पताल उसको जो है कि इलाज करने से मना कर दिया, चाहे जो भी रीजन ना हो। मरीज सरकारी अस्पताल में गया और बच्चा का डेथ हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अस्पताल को सील किया जाए और डॉक्टर का जो इसकी डिग्री वापस आपके यहाँ वापस नहीं आएगा। एक बात सर ने कहा कि बैंडेज कहाँ से उठाएंगे, तो दवा दुकान से बैंडेज उठाएंगे और उसको लपेट देंगे। सर आप उसका जितना फायदा नहीं मिलेगा उससे बिल्कुल का नुकसान करेंगे, क्योंकि आप दवा दुकान से जो बैंडेज उठाए उसको आपने स्टरलाइज नहीं किया। नहीं, दवा दुकान से जो आप बैंडेज उठाए उसको आपने स्टरलाइज नहीं किया और अनस्टरलाइज बैंडेज आप ओपन वुंड में लगा दिए। दरभंगा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान देने वाले कई लोगों को मिथिला की परंपरा के अनुसार बाग, चादर, माला, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता और 95 वर्षीय सेवा निवृत्त अभियंता व समाजसेवी राजेंद्र लाल दास को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद लाल कर्ण ने की। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दरभंगा के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए और 19 मार्च को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा आयोजित
विक्रम संवत और कास्ट मिलन सभा में ऐतिहासिक सफलता को लेकर आज सम्मानित किया गया है। और मुझे आज भारतीय कास्ट महासभा की ओर से अपने जन्म स्थान अपने गांव में सम्मानित करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। जहाँ तक काम की बात है, अखिल भारतीय कास्ट महासभा जिला अध्यक्ष जब से बने हैं तब से मैंने स्वास्थ्य जगत में, शिक्षा जगत में, निर्धन गरीब बेटी की शादी में पूर्ण सहयोग योगदान रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम भी किए हैं। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए हैं जो दरभंगा में कभी नहीं हुआ था। 19 मार्च को राजेंद्र भवन में किए थे, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी लोग केंद्र से, प्रदेश से आए थे और हमारे बिहार में एक ही विधायक समीर वर्मा पूर्वी चंपारण विधानसभा से वो भी आए थे और बहुत गौरवान्वित हुआ। हम सभी कैस्ट यहाँ पर 700 आदमी जुटे हुए हैं। दरभंगा में बिहार प्रजापति कुम्हार समाज समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष रमेश कुमार पंडित के नेतृत्व में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को पाग, चादर, मोमेंटो और मिट्टी की सुराही भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मदारपुर स्थित टेराकोटा भवन के पुनर्निर्माण, छात्रावास निर्माण, माटी कला बोर्ड के गठन तथा अन्य मांगों को सांसद के समक्ष रखा। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने समाज की मांगों पर सकारात्मक पहल कर भरोसा दिलाते हुए कहा है कि इन मुद्दों को सरकार और संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कार्यक्रम में समाज के बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। छात्रावास बने और कुम्हार समाज को हैंड ओवर इसके लिए तो सारा कुछ आपको विज्ञापन दे रहे हैं, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ। और एक ऐसा मुद्दा यहाँ पे एक ब्लॉक है, वहाँ हम चाह रहे हैं कि कुम्हड़ा वर्ड यूज किया जाए, तो हम बिखौली के न दिए, तो हम चाहते हैं सर वो कुम्हड़ा वर्ड सही नहीं लगता है, कुछ जाति सूचक वर्ड है उसको भगवान के नाम पे दे दीजिए। प्रजापति जिसमें हम इसके नाम है, क्या नाम पता है? भगवत प्रजापति। सर वो कोई बंकर प्रजापति के नाम दरभंगा की जिलाधिकारी कौशल कुमार ने रविवार को निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित एजेंसी को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। डीएम ने प्रस्तावित अस्थायी अप्रोच रोड के स्थल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को उसके निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट निदेशक सदर एसडीओ कुमार गौरव, पथ निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सीएमआर कस्टम मिल्ड राइस आपूर्ति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और राइस मिलरों को निर्देशित किया गया है कि अगले 2 दिनों के भीतर 100% सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करें। डीएम ने कम प्रगति वाले प्रखंडों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। साथ ही एसएफसी को एसडीआर शीघ्र उपलब्ध कराने और सभी संबंधित पक्षों को आपसी समन्वय के साथ लंबित कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।